थी और मावल जाई जवानी जंग में तेगा तीर तमंचा। आदरणीय ब्रजभूषण दुबे जी ने गमछा अंग वस्त्र दे करके सम्मानित किया, जो देश को आज के डेट में जगाने का काम करता है। आज हम लोग के बीच में नहीं है, आज इनकी बात उठा करके उन लोगों की बात उठाई जा रही है लोकसभा में। आज भी मैं ललकार रहा हूँ कि ये सब होश हवास में नहीं आएंगे तो आगे 27 की आज्ञा पर मिसा हो अथवा हो फांसी हुआ तो महासमर है। चिंतित हो वह प्राणी जिसको रहना यहाँ। नमस्कार, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, आज मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हूँ, जो कि हमारा गृह जनपद है। और मैं गाजीपुर में आज ऐसे लोगों के बीच हूँ जो इस देश के लिए कुछ अपने आप को आहुति दिए हैं लोग। हमारे साथ कुछ लोग सम्मानित लोग हैं जो लोकतंत्र रक्षक हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम खड़ा हो जाइए। रामोहन सिंह यादव। यादव जी, आप लोग कैसे लोकतंत्र सेनानी के रूप में, आप उस समय क्या स्थिति थी, किस उम्र में आप गए थे वहाँ? अरे हम गए थे 21 साल की उम्र में। जी, आप 21 साल की उम्र में बगावत पे उतर गए थे। हाँ, यानी देश को आजाद कराने आप देश की लोकतंत्र सब कर दिए थे। लोकतंत्र को बचाने के लिए आप बगावत में थे। हाँ, जो कि यही इस समय पोजीशन चल रहा है कि लोकतंत्र की हत्या करके मीडिया गुलाम हो गई जिस देश की, बेईमानी से शासन करना, जिन सबों का धंधा हो गया, जनता के जो है आवाज को एकदम दबाना। हर मीडिया 400 पार 400 एकदम गुलाम हो गए थे। तमाम जो है तो उस समय भी जैसे आज का मित्रों बता रहे हैं कि जैसे आज के इसी तरह से लोकतंत्र समाप्त करके इंदिरा गांधी ने जो है सब किया था। जी। आज वही दशा है, ये लोग भी वही दशा कर रहे हैं, बहुत कम है जी। लेकिन लोकतंत्र की हत्या तो किए ही है सब जो है। उस समय आप लोग मेहनत किए और लोगों को जगाया। उसके बाद ये बताइए, लोग बताते हैं कि उस समय लाल पगड़ी बांध करके चौकीदार जब चल देता था तो लोग गांव के गांव साफ कर देते थे। तो आप लोगों को डर नहीं लगता था? कहाँ है डर, कौन चीज का? जो है नौजवान जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जब जाना है तो जाना है। मित्रों, उस समय जवानी थी और जवानी के मद में होकर के लोगों ने प्रशासन और उस विपक्ष लोगों का चाबुक को कुचल देते थे। और आज आप लोग से लक्ष्मण कहते थे कि यदि गुरु आश्वासन पाऊं कंदुक ले ब्रह्मांड उठाऊं, वही हाल हम लोगों की थी जो है कि गुरु की आज्ञा पर मिसा हो अथवा हो फांसी हुआ तो महासमर है। चिंतित हो वह प्राणी जिसको रहना यहाँ अमर है। कितने दिन आप जेल में थे? अरे 4 महीना। 4 महीना आप जेल में थे। आपके भी माता पिता, घर में औरतें होगी? औरतें अभी ब्याह जो है हुआ था, अभी गौना नहीं हुआ था, औरत नहीं आई थी, इसलिए जो है चंग पड़े थे हम लोग जो है। जवानी जंग में 16 उगलती है। हाँ। जवानी थी और मावल जाई जवानी जंग में तेगा तीर तमंचा में बा के तना के करे पानी। ललकार दिया हम लोगों ने प्रशासन को। आज भी मैं ललकार रहा हूँ कि ये सब होश हवास में नहीं आएंगे तो आगे 27 आ रहा है। 27 की जनता जिला का जिला साफ कर देगी। 27 में होश हवास में ला दिया जाएगा। हाँ, होश हवास में अब से चेत जाए। अच्छा, आप लड़े उड़े भी हैं, पहलवानी लड़े तो हम बहुत इंडियन मंडल तक गए हैं जी। गाना वाना ये बताए, जब आप लोग कहीं भीड़ भड़कड़ चाहे समूह गोलियाना होता होगा तो भाषण उस समय कैसे देते रहे होंगे आप लोग? भाषण तो जो है बहुत वो समय का जो है वीर रस भरे वाला भाषण था। जो कौन था? एक से थोड़ा सा अब कुछ बहुत भूल गया है ना, थोड़ा सा 2 लाइन बस। अरे हम लोग कहते थे कि तुम सब मुर्दा दिल हो जी। जनता को ललकारते थे कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तुम सब मुर्दा दिल हो। तरुणाई में मेरा दिल था, जिस समय मेरी तरुणाई थी जेल के अड़गड़ों को तोड़ना था। हाँ मित्रों, तो आप जान सकते हैं कि जब इतने उम्र के बाद, आपकी उम्र कितना होगी इस समय? आए समय जो है 68-69 है। 68 वर्ष के उम्र में चाचा के पास जब इतना तेवर,
दिखाई दे सकता है, तो उस समय जब 21-22 वर्ष की उम्र में रहे होंगे तो इनके पास तेवर क्या रहा होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ एक और चाचा जी हैं जो ये भी स्वतंत्रता सेनानी है और ये भी अपने जिंदगी को दाव पर लगा करके विपक्षियों से लड़ते रहे। चाचा जी क्या नाम है आपका? रमाशंकर सिंह चौहान। चौहान जी, आप उस समय जब जेल गए और देश को आजाद कराने के लिए, आप अपने बात को पटल पर रखने के लिए जब आप संघर्ष कर रहे थे, तो आपके घर के लोग, आपके बीबी बच्चे, रिश्तेदार, बहुत दबाव बनता रहा होगा कि आप ऐसा काम मत करिए। सरकार कुछ नहीं, हम लोगों का मूल ध्येय था, हमारे गुरु महाराज जेल में थे, वही मकसद था। न देश बचाने के लिए गए थे, केवल गुरु महाराज को के वजह से हम लोग जेल में गए थे कि हमारे गुरु महाराज को इतना यातना दी जाती थी, उसको बर्दाश्त नहीं हम कर पाते थे और इसलिए जेल में गए। मित्रों देखिए, अगर मित्रों देखिए, गुरु महाराज जी है और गुरु महाराज जी वही गुरु महाराज जी है जो मथुरा में आज विराजमान है। आप हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन मथुरा में रहते थे और मथुरा में एक बहुत बड़ा साम्राज्य है और गुरु महाराज के ये लोग दीवाने थे। गुरु महाराज के एक इशारे पर गर्दन भी कटाने के लिए बेहिचक, बेगर सोचे समझे गर्दन को गड़ासा के तरफ ले जाते थे लोग, और उसी में से ये नौजवान है। और आज के डेट में 80 और 70 के बीच में लोग हैं, लेकिन फिर भी गुरु महाराज के लिए एकदम दीवाना है। यही बात है ना? जी जी बिल्कुल। गुरु महाराज के आह्वान पर आप लोग जेल भरो आंदोलन कर ही दिए। जी कर दिए और नसबंदी के खिलाफ जमकर हम बोले, और इसके बाद माने वही जेल में पकड़े गए और मारे गए और पीटे गए और जेल में बहुत आप लोगों को बहुत यातना दी गई, बहुत मारा गया, बहुत मारा गया। उस समय तो याद आता रहा होगा कि छोड़ दिया जाए गुरु महाराज। नहीं नहीं, ये बात नहीं थी, लेकिन इतना अन्याय दरोगा था कि बहुत मारा। मार कर जब मैंने गाजीपुर चला गया तो ये लोग कहते थे कि ये आएगा पीकर तो फिर मारेगा, लेकिन मारा नहीं। शाम को पीकर ही मारता था, पीकर ही मारता था। मित्रों देखिए, आज के भी देश में कई थानों में और कई जगह ये सुना जाता है और देखा भी जाता है कि दरोगा जब शाम को लगा दगा लेता है तो बेल्ट निकाल करके, और एक बेल्ट उस पर लिखा होता है समाज सुधारक, और उसी बेल्ट से तन्हाई में ले जाकर के लोग पीटते हैं और पीट करके गलत सही बुलवाते हैं। उस समय के जमाने में भी ये लोग पीटे गए हैं। जी जी और उसको झेलते हुए आज यहाँ तक आप लोग आए हैं। अब स्वतंत्रता सेनानी तो आप लोग हो ही गए, और कुछ सरकार आप लोगों को देती है कि नहीं? 20,000 रुपए इस समय मिल रहा है। इस समय 20,000 मिल रहा है। उस समय क्या लगता रहा होगा कि हम आज जेल के बीच में हम लोग देश के बचाने के लिए, गुरु महाराज के लिए, हम ये आशा नहीं थी कि हमको वो मिलेगा, लेकिन मेरे गुरु महाराज ने कहा था कि मेरे बच्चों को एक समय ऐसा आएगा कि पेंशन मिलेगी, और उनकी वाणी से जो निकला वो पूर्ण हुआ। 32 वर्ष के बाद हुआ, लेकिन हुआ। यानी गुरु महाराज का आशीर्वाद आज आप लोग को 20,000 मिल रहा है। जी जी। किसकी देन है, किस सरकार पर इसको लेते हैं कि गुरु महाराज का प्रोक्रोप हुआ और मिलने लगा? मुलायम सिंह यादव ने पहले शुरू किया 500 से, इसके बाद 2-4 महीने के बाद 1,000 किए। 1,000 के बाद चुनाव हो गया तो 2007 में मायावती जी आ गई या बंद कर दी। जब बंद कर दी तो 5 महीने बंद था, अरे 5 वर्ष बंद था। इसके बाद तो माननीय अखिलेश जी आए तो 3,000 से शुरू किए, फिर 6,000 किए, 10,000 किए, 15,000 किए, और इसके बाद ये जोगी जी आए तो 5 वर्ष। मित्रों देखिए, मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह का एक नाम सुर्खियों में रहा हुआ है। आप जैसे कि आपको पता है कि मुलायम सिंह यादव जी का ही देन है, मुलायम सिंह यादव जी का ही देन है कि आज फौजियों का बूट आता था, आज के डेट में पार्थिव शरीर आती है। और मुलायम सिंह के ही पुत्र और मुलायम सिंह मिल करके इन लोकतंत्र बचाने वाले रक्षकों के लिए कुछ चंद पैसे दिए, और देने के बाद आज उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी की सरकार, उसको 20,000 तक ला करके छोड़ दी है। और इनको तमाम तरह की मुहैया, दवा से लेकर के हर सुविधा जैसे आर्मी के लोगों को मिलती है, उसमें से कुछ परसेंटेज इनको भी मिलता है। और ये लोग अपना जीवन आतप करते हैं और गौर से कहते हैं कि मैं इस देश के लिए एक कदम अपना खून और 2 कदम फाल चलने का काम किए हैं। क्या नाम है आपका? रामदर्श यादव। यादव जी, आप तो एक जय गुरुदेव के शिष्य हैं और उन्हीं के भेषभाष में और ये सब पहन करके एकदम शुद्ध रूप से आप हैं, संतई लाइन में हैं। आप भी जेल गए थे जी। आपके साथ भी बहुत कुछ प्रशासन के लोग उस समय किया जी। तो थोड़ा सा आप खड़े हो जाइए जी। उस समय जेल भरो आंदोलन से पहले ही हमारी गिरफ्तारी हो गई जी, क्योंकि उसमें जितने भी जय गुरुदेव संस्था के पदाधिकारी थे
जी सारे लोगों को उठा करके बंद कर दिया गया था। और जैसे ये नेता लीडर जिस पार्टी के थे जी उन लोगों को उठा करके पहले बंद कर दिया गया था। जी लेकिन जब कुछ दिन बीत गया, साल 1.5 साल बीत गया, तो सारे के सारे नेता लीडर अपने को समझ गए कि अब हम लोग इसी में दफन हो जाएगा, अब जेल से बाहर मैंने जेल से बाहर आने का माहौल नहीं बन पाया। महल नहीं बन रहा था। अब बाहर के लोग भी कह रहे थे कि जो जेल के अंदर गए उसी में सड़ गल जाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। उसी समय हमारे गुरु महाराज की मौज हुई और हम सब प्रेमियों को आदेश दिए कि बच्चा, उस समय मैं जेल के अंदर होकर के बाहर आ गया था, गिरफ्तारी पहले हमारी हो गई थी। जी जी लेकिन तो कुछ दिनों के बाद फिर बाल्यावस्था थी हमारी, लड़कपन था, अभी इंटर में पढ़ रहे थे, तो उसी के आधार पर हाई कोर्ट से जमानत घर वालों ने। शादी वादी हो गई थी कि? शादी अभी हाल ही में हुई थी। बताइए, शादी हाल ही में हुई थी, उसके बाद आप जेल चले गए, घर के लोग परेशान हो गए होंगे लोग कि शादी हुआ है और आप हाँ चले तो गए। घर वाले ही तो इसलिए तो जमानत करवाए फिर। और लेकिन जमानत कराने के बाद भी जब संगत का काम आता था तो मैं फरार हो जाता। तो वो बीबी आज के डेट में है आपके साथ या कि नहीं है। जिस समय मैं जेल में गया उस समय हमारे घर की तो आग बुझी थी, वहाँ की भी आग भी बुझ गई थी। कि नई नई शादी थी तो कि अब रिश्ता खत्म हो गया। लेकिन क्योंकि बाहर का माहौल ऐसा बना था कि जो जेल में जाएगा वो निकल करके नहीं आएगा। तो जब कुछ दिनों के बाद ये लोगों को आभास हुआ, स्वामी जी महाराज आर्डर कर दिए कि बच्चा जेल भरो आंदोलन शुरू करो और जेल को भजन कुटी बना दो, जाओ जेल के अंदर भजन करो, कुछ दिन के लिए चले जाओ, गेहूं बो करके जाओगे, काटने के समय पर आ जाओगे। मित्रों, मैं बता दूं कि जिंदा कौमें चुप नहीं रहेगी। जिसके अंदर जीव है वो कतई न कतई कुछ न कुछ करता रहेगा, खुरपात, और चलता रहेगा। 2 फाल पब्लिक के लिए, 1 फाल 1 बित्ता चलता रहेगा। उसी तरह उस जमाने में गुरु जी के आह्वान पर इन लोगों ने अपने पत्नी, बताइए, शादी नई नवेली थी, दुल्हन आई थी और उसको भी लोग त्याग करके जेल में थे। उस महिला के सर पर और उसके कलेजे पर क्या बीत रहा होगा उस समय। और लोग भी जानते थे कि जो गया वो आएगा नहीं। लेकिन फिर भी उस महिलाओं के लिए मैं अपने चैनल के माध्यम से धन्यवाद दूंगा कि आपने कितना संघर्ष और कितना अपने कलेजे पर पत्थर लेकर के आपने जिया, आपने संतोष किया। उसके बाद आज देखिए, और उसके बाद आप जब घर आए तो घर आए जेल से, तो कुछ घर का माहौल क्या समझ में आया? पत्नी आपकी क्या? नहीं, तो जब अभी जेल में थे ना, तो माता जी से मिलने गांव की औरतें जब आती थी तो यही कहती थी कि बहनी अब उनका जेल समझ जा कि मर गई ना, वो अब जेल से बाहर ना आई है। हाँ, तो वो बुढ़ी माँ हमारी अब घुटन महसूस करती थी, अब लड़का हमारे हाथ से निकल गया। ये माहौल था उस समय। लेकिन जिस दिन आप जेल से बाहर आए होंगे तो एक बहुत ज्यादा घर के लोगों में उल्लास बढ़ा होगा कि बताइए। हाँ, जेल के बाहर आए, लेकिन तो फिर भी जो काम हमारा था संगत का उसको सर माथे रखा। अच्छा, घर वाले सोचते थे कि अब संगत के काम में न जाए, लेकिन उन लोगों से चोरी चोरी संगत के काम में मैं लगा रहा। माने दबाव को आप न झेलते हुए जाकर के चोरी चोरी लोगों के बीच और संगत में लगे रहे। बाबा का जो भी निर्देश था उसको आप पालन कराएं लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जब ये जेल भरो आंदोलन शुरू हो गया ना, तो उस समय मैं, देखिए, कुछ और माहौल था जी। हाँ। मित्रों, एक कहावत कही गई है कि हड़काइयाँ धड़काइयाँ, भगे तो भगे नहीं तो खुद भाग जाइयाँ। उसी तरह उस समय की भी प्रशासन थी। पहले लोगों को हड़का धड़का रहे थे लोग, जो नहीं भगता था उसको जेल कर देते थे। ये भी लोग कसम खा लिए थे कि जेल जाएंगे लेकिन लटकेंगे नहीं। उसी तरह आज भी देख रहे हैं, आज के भी लोकतंत्र खतरे में पड़ा हुआ है। इसी तरह हमारे साथ एक भैया हैं, इनके भी परिवार के लोग, कई लोग, एक नहीं, किसी परिवार में एक अगर आदमी जेल चला जाता है तो परिवार में खाना पीना दुश्वार हो जाता है। लेकिन इनके परिवार में कई लोग उस समय स्वतंत्रता सेनानी और देश बचाने के एवज में और अपने महाराज जी के आह्वान पर लोगों ने जेल गया। और उस समय इस परिवार पर क्या बीतती रही होगी? क्या नाम है आपका? रामजी प्रसाद गुप्ता। गुप्ता जी, आप किस उम्र के थे जब आप जेल गए? मेरी उम्र तो क्या कहा जाए जी, 9 और 10 के हम छात्र थे, 9 के, और वही परीक्षा चल रही। शादी वादी नहीं हुई थी? नहीं, शादी नहीं, शादी तो 79 में हुई थी। तो आप जेल जब चले गए तो सोच ही लिए होंगे कि अब तो शादी वादी होना नहीं है, देश के लिए एकदम दीवाना बन जाइए। तो मान लीजिए आह्वान था गुरु जी का। जी। तो मैंने गुरु जी के नाम पर पूरा देश के लिए कुर्बान करना, एकदम शासन का
के खिलाफत करना था, इसलिए मुर्दाबाद जिंदाबाद लगा सब उसी में जिले पर जा करके हम गिरफ्तार हुए। जी। मेरे परिवार से 5 लोग थे जी। आपके परिवार से जब 5 लोग जेल चले गए तो परिवार चूंकि लंबा है, अब जी कितना ही लंबा हो, जिस परिवार से अगर 5 लोग जेल चले जाएंगे तो एक सन्नाटा छा जाएगा। जी जी हाँ था जी। उस परिवार पर क्या बीतती रही होगी? आपकी माँ रही होगी, दादी रही होगी, बाबा रहे होंगे, बहुत घुटन महसूस करते रहे होंगे उस समय कि हम मना करते थे लेकिन नहीं माने आप। जी जी यही। और क्या। और जब आप आए, जब परिवार में, आपकी इकलौता लड़का अगर जेल जाएगा तो उस माँ पे क्या गुजरेगी, लेकिन साहब ठीक रहा। इकलौते थे। हाँ मित्रों मैं बता दूं कि यही गुरुजी है, जो कि देखिए गुरुजी के पैर से लेकर के निगोटा तक पूरे ये रड का जो बांधा जाता है उसका क्या बोला जाता है? बेड़ी लगी हुई है। और कितना तन्हाई ये लोग झेले हैं। बताइए, एक संत जो देश को आज के डेट में जगाने का काम करता है, आज हम लोग के बीच में नहीं है। आज इनकी बात उठा करके उन लोगों की बात उठाई जा रही है लोकसभा में। पक्ष विपक्ष इन्हीं के बात को लेकर के हुमा हुम इन्हीं पर राजनीति तब कर रहे हैं लोग। ये संत, इन संत के लिए, इनके आह्वान पर एक पत्ता नहीं हिलता था। गांव के गांव लोग चले जाते थे इनके लिए खून देने, बलिदान के लिए, गर्दन कटाने के लिए 1 इंच पीछे नहीं हटने का काम करते थे। मैं अगले वीडियो में फिर आप लोगों को मिलाऊंगा। और आज मैं यहाँ गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर में आज इन लोगों को हमारे अग्रज आदरणीय ब्रजभूषण दुबे जी ने गमछा अंग वस्त्र दे करके सम्मानित किया। आप सभी मित्रों को सादर प्रणाम। है बना?